उम्र धीरे धीरे जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बड़ी गिलानी हुई, जाने के दिन आ गए। एक महात्मा कहा करते थे, तैयारी जाने की हो रही है, योजना रहने की बन रही है। विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। महाराज मनु के पास क्या नहीं है? बड़े दुखी हैं। बेटे हैं, बेटी है, राज्य है, संपत्ति है। बेटी का विवाह अच्छी जगह हुआ और बेटे के रूप में तो भक्तराज ध्रुव हुए और बेटी के बेटे के रूप में तो स्वयं कपिल भगवान प्रकट हुए। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जहि कपिल कृपाला। क्या कमी है? बल्कि देखें तो महाराज मनु के जीवन में कमी की ही कमी है। सब मिला है लेकिन वैराग्य नहीं हो रहा है। क्या करें? अगर वैराग्य ना हो तो क्या करें? तन का कहीं किसी प्राणी पदार्थ से अलग हो जाना त्याग है और मन का असंग हो जाना ही वैराग्य है। और इसीलिए कभी कभी लगता है कि तन का छूट जाना मृत्यु है, पर मन का छूट जाना मुक्ति है। महाराज मनु वन में गए और महाराज जनक वन में नहीं गए। उनको वन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? और दोनों ही वंदनीय हैं, क्योंकि महाराज जनक कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा। वैराग्य रूपी मेरा मन ही है, वैराग्यवान है। जिनको वैराग्य है उन्हें जगत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, और जिनका मन रागी है, अगर वैराग्य नहीं होता तो उन्हें त्याग करना चाहिए। महाराज मनु ने त्याग किया, बेटे को राज्य दिया और नारी समेत गवन बन कीन्हा। धेनुमति तीरा, श्री तुलसीदास जी गोमती जी का नाम लिखते हैं धेनुमति।
बड़ा सुंदर स्थान है। गो नाम इंद्रियों का है, इंद्रियों से मन जुड़ा है। इंद्रियां जहां ले जाती है मन वहीं जाता है राग के कारण। लेकिन अब तुलसीदास जी कहते हैं कि गोमती किनारे गो नाम भी इंद्रियों का है। जो इंद्रियां मन से जुड़ी हुई थी वे इंद्रियां अब मति से जुड़ गई हैं। स्नान किया, ऋषि मुनि आए, स्वागत सत्कार किया, मुनियों के वस्त्र पहने, तीर्थों का दर्शन किया। सत समाज नित सुनहि प्राणा। जहां संग बदला जीवन बदल गया। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। सचमुच संत का संग ही ऐसा। महात्मा श्री माधवदास जी श्री जगन्नाथपुरी में रहते, नित्य भिक्षा के लिए जाते। लोग अपनी अपनी श्रद्धा से कुछ ना कुछ अपना सौभाग्य समझ कर देते। पर एक वृद्धा माता थी, कुछ नहीं देती, गालियां देती। और माधवदास जी मुस्कुराते हुए लौट आते, फिर जाते, रोज उसी के घर जाते। किसी ने कहा कि बाबा वह तो गाली देती है, काहे को जाते हो? महात्मा बोले जो कोई नहीं देता वो देती है, वो तो इसलिए हम तो जाएंगे। उसके बेटे का विवाह हो गया था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, खींची हुई थी। इसीलिए क्रोध में रहती। एक दिन महात्मा गए, वह कपड़े के पोते से पुताई का काम कर रही थी। और माधवदास जी ने जैसे ही कहा कि मैया कुछ मिले, तो उसने कहा तू फिर आ गया। वो कपड़े का पोता फेंक कर मारा, छाती में लगा। आवेश में कार्य तो कर दिया पर डर गई कि पता नहीं क्या होगा। महात्मा माधवदास जी मुस्कुरा कर बोले मैया कुछ दिया तो आज हम भी कुछ देकर जाएंगे। अब डरी कि श्राप देंगे। पर महात्मा माधवदास कपड़े का पोता हाथ में लेकर बोले संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा। पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। और पौत्र की प्राप्ति हुई, संत का वचन। वो रोती हुई कहती थी पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीन हो मार। ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। और संत ने क्या किया, पोते को ले गए, मटमैला कपड़े को धोया जल से, कूड़ा करकट सब साफ किया, बिल्कुल साफ कर दिया जल में धोकर। फिर उसे घृत में डाला और घृत से निकालकर उसकी बत्तियां बनाई और मंदिर में दिया जलाया। वो पोता भी कहता धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। पोता में रोता था पड़ा, जहां रक्त अरूपीव चौके में फेरा जाता। मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सतपुरुषों का संग।